30 अप्रैल 1945 दोपहर के 3:30 बजे, वो वक्त जब दुनिया का सबसे इनफेमस डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर अपने ही सर पर बंदूक ताने खड़ा था और बस एक सेकंड बाद उसने वो ट्रिगर दबा दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उस दिन सिर्फ हिटलर नहीं मरा था, उसके साथ मर गए थे उसके 3 सबसे खास लोग, जिनको हिटलर ने खुद अपने हाथों से मारा था। और इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी एक दिन पहले, यानी कि 29 अप्रैल 1945 को दोपहर के 3 बजे हिटलर अपनी फेवरेट जर्मन शेपर्ड ब्लोडी का मुंह खोल रहा था। उसके हाथ में था साइनाइड कैप्सूल और एक सेकंड में ब्लोडी जमीन पर गिर गई। शौक लग गया ना। वो डॉग हिटलर के लिए बच्चों के जैसी थी, तो फिर आखिर उसने अपने ही डॉग को, जिसको उसने अपने बच्चों की तरह पाला था, क्यों मारा? सिंपल है, 2 रीजन थे। पहला, हिटलर अपने साथ वाले साइनाइड कैप्सूल को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि एग्जैक्ट 24 घंटे बाद वो यही पॉइजन अपनी 15 घंटे पहले बनी वाइफ एवा ब्राउन को देने वाला था। और दूसरा, वो नहीं चाहता था कि उसके डॉग्स उसके बाद टॉर्चर हों या रशियंस उसे मार दे। ब्लोंडी के बाद उसने वोल्फ और अपने 4 पपीज को भी मार दिया, फिर उनकी बॉडीज को उसी गार्डन में दफनाया जहां वो रोज उनके साथ खेला करता था। अब सवाल यह है, हिटलर ने अपनी वाइफ एवा को क्यों मारा? और अगर मारना ही था तो शादी क्यों की? अब इस सब को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब हिटलर ऑलमोस्ट हार चुका था। जनवरी 1945, जब सोवियत रेड आर्मी पोलैंड से आगे बढ़ते हुए जर्मनी की हद तक पहुंच गई थी, तब हिटलर ने बर्लिन के नीचे बनी फुहरर बंकर में पनाह ली। ये एक अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस थी जो उसकी री चांसलरी के नीचे बनी थी। हिटलर को लगता था कि यहाँ से वो अपनी आखिरी जंग लड़ेगा, मगर वो रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर हो चुका था। अप्रैल 1945 तक बर्लिन एक फ्लेमिंग शेल बन चुका था। हर तरफ सिर्फ बॉम्बिंग और आर्टिलरी फायर की आवाज थी। बंकर के अंदर भी हर इंसान के चेहरे पर मायूसी और फ्यूचर का डर साफ नजर आ रहा था। हिटलर की हेल्थ खराब हो चुकी थी, वो पार्किंसंस के सिस्टम दिखा रहा था, उसका हाथ कांप रहा था, उसकी आवाज जो कभी लाखों को हिप्नोटाइज किया करती थी, अब सिर्फ वीक मर्मर्स में बदल चुकी थी। हिटलर की सबसे बड़ी उम्मीद वो था उसका फैंटेसी काउंटर अटैक। वो अपने जनरल्स को ऐसे आर्मीज को मोबिलाइज करने का ऑर्डर दे रहा था जो या तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अजीब बात है ना, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया, वो आखिरी वक्त में खुद ही सबसे ज्यादा डिल्यूजनल हो गया। जैसे कोई बच्चा टूटे हुए खिलौने को जोड़कर कहता है, मैं अभी भी जीत सकता हूँ। अप्रैल 22, 1945 को वो मोमेंट आया जब हिटलर की रियलिटी पूरी तरह टूट गई। एक मीटिंग में जब उसे पता चला कि उसके ऑर्डर्स के बावजूद कोई मेजर मिलिट्री मूव नहीं हो सकता, तब उसने एक मैसिव इमोशनल ब्रेकडाउन फेस किया। पहली बार उसने ओपनली ये माना, हम जंग हार चुके हैं। उसने चिल्लाना शुरू किया, अपने जनरल्स को गद्दार और नालायक कहा, और उसी वक्त उसने ऐलान कर दिया कि वो बर्लिन में ही रहेगा। मगर उसे सिर्फ हार का डर नहीं था, उसे इस बात का डर था कि सोवियत फोर्सेस उसे जिंदा न पकड़ ले। उसके इटली के दोस्त बनीतो को उसकी ब्रूटल पब्लिक एग्जीक्यूशन के बाद उल्टा लटका दिया गया था। हिटलर को अपने एक नोबल एंड से बचना था। फिर अप्रैल 28 को उसे एक और शौक मिला। उसका सबसे पावरफुल और ट्रस्टेड ऑफिशियल हेनरिक हिमलर वेस्टर्न एलायंस से सीक्रेटली सरेंडर नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था। हिटलर के लिए ये एक अल्टीमेट बेट्रियल था। जब ये खबर आई तो हिटलर का गुस्सा, उसका डर, उसकी पैरानोया, उसका पागलपन सारी लिमिट्स क्रॉस कर गया। उसने फौरन हिमलर के ऑफिसर को अरेस्ट करके फांसी देने का ऑर्डर दे दिया, और इसी पागलपन के बीच उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया। 29 अप्रैल की रात 12 बजे 33 साल की एवा ब्राउन एक ब्लैक ड्रेस और डायमंड ज्वेलरी में सजी हुई थी, क्योंकि 1 घंटे बाद वो अपने 16 साल पुराने प्यार से शादी करने वाली थी, अडोल्फ हिटलर से। एवा ने हिटलर को तब चाहा था जब वो सिर्फ 15 साल की थी, और 2 साल बाद हिटलर ने भी उसका प्यार एक्सेप्ट किया। तब से लेकर आखिरी दिन तक दोनों का रिलेशनशिप एक सीक्रेट था, सिर्फ कुछ अफसर्स को पता था। हिटलर रोज शाम को एवा के रूम में जाता था, चाय पीने और बातें करने, और हकीकत ये थी हिटलर उसके लिए बहुत पॉजिटिव था। 29 अप्रैल की दोपहर को लंच टेबल पर हिटलर ने पहली बार अपने सेक्रेटरी के सामने सीरियस टॉपिक छेड़ा। उसने बोला, मैं हार नहीं देख सकता, मैं एवा के साथ मर जाऊंगा। एवा ने भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। उसी रात 1 बजे शादी हुई, और शादी के बाद हिटलर ने एक लास्ट पार्टी रखी, तकरीबन 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। वहां सबको वाइन पिलाई और बोला, मैं चाहता हूँ एवा के साथ एक ही पल में मरूं। उन्होंने डिसाइड किया, एक नहीं बल्कि 2 पिस्तौल और 2 साइनाइड कैप्सूल ले जाएंगे, ताकि अगर एक फेल हो तो दूसरा ऑप्शन रहे। मगर हिमलर के धोखे के बाद हिटलर को उन साइनाइड कैप्सूल पर भी डाउट होने लगा जो हिमलर ने उसे दिए थे। क्या वो रियल है? क्या वो काम करेंगे? हिटलर को ये टेस्ट करना जरूरी लगा, और इस टेस्ट के लिए उसने चुना अपने सबसे वफादार दोस्त ब्लोंडी को। याद है वो डॉग जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था? अप्रैल 29 की दोपहर उसने पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर वार्नर को ऑर्डर किया कि वो ब्लोंडी पर एक साइनाइड कैप्सूल टेस्ट करें।
कुछ ही सेकंड्स में ब्लोंडी तड़प कर मर गई। ये सीन बंकर के लोगों के लिए एवा ब्राउन की शादी से भी ज्यादा शॉकिंग था। उनकी नजरों में ये कोल्ड ब्लडेड एक्ट था। हिटलर ने सिर्फ कैप्सूल की पोटेंसी चेक नहीं की, उसने ये भी इंश्योर किया कि ब्लोंडी, जिसे वो जर्मन डॉग मानता था, दुश्मन यानी कि रशियंस के हाथ ना लगे। उसके बाद ब्लोंडी के 4 पपीज को भी गन शॉट से मारा गया। थिंक अबाउट इट, जो इंसान पूरी इंसानियत को मारने निकला था, वो आखिरी में खुद के डॉग को भी नहीं छोड़ता। ये उसकी साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट थी। उसने अब ये डिसाइड कर लिया था कि उसकी सुसाइड ही उसका आखिरी एस्केप रूट है। 30 अप्रैल सुबह 6 बजे न्यूज आई, रशिया ने रिस्टैग कब्जा कर लिया है। हिटलर के चेहरे पर ना एक्सप्रेशन था ना रिएक्शन, सिर्फ एक लाइन बोली, मैं म्यूजियम का एग्जिबिट नहीं बनना चाहता। फिर उसने ऑर्डर दिया, हमारी सुसाइड के बाद बॉडीज को जला देना। रात तकरीबन 1:45 हिटलर ने सब ऑफिसर से हाथ मिलाया, थैंक यू बोला और अपनी लास्ट मील खाई। एवा अपने कमरे में तैयार हो रही थी, ब्लैक ड्रेस और व्हाइट रोजेस के साथ। 3:30 बजे दोनों रूम में गए। बाहर खड़े गार्ड्स और स्टाफ को सिर्फ एक कमांड थी, डू नॉट डिस्टर्ब। 1 मिनट बाद गन शॉट की आवाज आई। हिटलर के ऑफिसर्स और स्टाफ फौरन अंदर गए। क्या देखा उन्होंने? एवा ब्राउन सोफे पर पड़ी थी, उसने साइनाइड कैप्सूल लिया था, उसके लिप्स टाइटली पर्स्ड थे और उसके बगल में हिटलर बैठा हुआ था। ज्यादातर अकाउंट्स ये कहते हैं कि उसने अपने दाएं टेम्पल यानी कि कनपट्टी पर गोली मारी थी। बस सब खामोश हो गए। हिटलर ने डबल सिक्योरिटी चुनी, साइनाइड और गोली, दोनों से उसने अश्योर्ड डेथ चाहिए। वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था। उसने पहले ही ऑर्डर दे रखा था कि उसकी बॉडी को जलाया जाए ताकि उसके रिमेन्स यानी कि बाकी बचे हुए हिस्से को पब्लिक डिस्प्ले ना कर सके। उसकी बॉडी को एक कंबल में लपेटा गया। बाहर चांसलरी के बॉम्ब कार्टर में उसकी और एवा ब्राउन की बॉडीज को पेट्रोल डालकर जलाया गया, नाजी सल्यूट के साथ। 30 अप्रैल 1945 एक एविल का आखिरी दिन था। हिटलर ने खुदकुशी की, कैदी बनने के डर से और अपनी आइडियोलॉजी की हार को एक्सेप्ट ना करने की वजह से। उसने एवा ब्राउन को इसलिए मरने दिया क्योंकि वो उसकी अल्टीमेट लॉयल्टी थी और वो दुश्मन के हाथ नहीं आना चाहती थी। और ब्लोंडी को उसने इसलिए मारा क्योंकि उसे हिमलर के जहर पर शक था और वो उस डॉग को भी सोवियत हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था। ये एक तिरंत की पैथेटिक और पैरानोइक मौत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि पावर और हेट्रेड की किस तरह इंसान को मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ ले जाती है। हम हिस्ट्री को याद रखेंगे ताकि ऐसे डार्कनेस दोबारा ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर पावर और कॉन्फ्लिक्ट इंसानियत को कैसे बर्बाद करता है, तो स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो देखें जो आज के जमाने की एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट पर है। क्लिक कीजिए और जानिए इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मुद्दे की पूरी सच्चाई।